हाय गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल 2 बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है। मॉड्यूल 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल्स का। अभी मॉड्यूल 2 पे चलते हैं। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्टेज, बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। अगर आप कस्टमर से कनेक्शन नहीं बनाओगे तो वो आपसे कुछ नहीं खरीदेगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कैसे प्रॉस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाएं और ट्रस्ट बिल्ड करें, ताकि वो खुद आपकी बात समझे। ठीक है, और खुल के बात करे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, व्हाई बिल्डिंग रैपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। सेल्स कॉल में सबसे पहला गोल है प्रॉस्पेक्ट को रिलैक्स फील करवाना। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो अपनी असली प्रॉब्लम नहीं बताएगा, और अगर असली प्रॉब्लम नहीं पता चली तो सोल्यूशन पिच नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए रैपोर्ट बनाने से क्या फायदा होता है समझो। देखिए, प्रॉस्पेक्ट ओपनली बात करता है। ठीक है, असली पेन पॉइंट समझ में आता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपकी एडवाइस को सीरियसली लेता है। सेल्स सेल्स का प्रेशर फील नहीं होता, कन्वर्सेशन नेचुरल जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, समझो, टू बिल्ड रैपोर्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 1, मिररिंग। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां पे आपके प्रोस्पेक्ट जैसा आप बोलते हो, ठीक है, वैसे ही बोलने की कोशिश करो। ठीक है, और उसका वैसा ही स्पीड, टोन और वर्ड्स लाओ। फॉर एग्जांपल, अगर वो स्लो कामली बोल रहा है तो आप भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करो। जैसे कि बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन अभी समझो, क्योंकि वैसा ही साउंड करने से ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करता है। आपको समझ आएगा क्यों जब आप रियली ये करोगे। अब स्टेप मतलब पॉइंट नंबर 2, रिलेटेबल स्टेटमेंट्स, कॉमन ग्राउंड। मतलब ऐसी बातें करो जो उनके लिए रिलेटेबल हो सके। जैसे वेदर कैसा है, सिटी, या फिर हॉबीज। फॉर एग्जांपल, अरे आप बैंगलोर से हो ना, वहाँ का ट्रैफिक तो काफ़ी किलर होगा एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन एक्सपीरियंस पे बात करने से प्रॉस्पेक्ट कंफर्टेबल फील होता है। उसको कंफर्टेबल फील होता है प्रॉस्पेक्ट को। मतलब अब कोई लोग बोलेंगे यार हमें तो प्रोफेशनल फील करवाना था, ये क्या कॉमन ग्राउंड पे बात कर रहे हो, दोस्त जैसा बात करो। बात समझो, आपको प्रोफेशनल फील करना है, मतलब प्रोफेशनल फील करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप वहाँ पे सिर्फ एक सामान बेचने आए हो। प्रोफेशनल रहो, एक बाउंड्री मेंटेन करो, लेकिन एक दोस्त की तरह भी बात करो, क्योंकि लोग दोस्त पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ना कि एक प्रोफेशनल इंसान पे। ठीक है जो कि दुनिया की सैड रियलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो, लेकिन ज्यादा मत करना। ठीक है, जैसे कि प्रॉस्पेक्ट की किसी ऐसी चीज की तारीफ करो जो जेन्युइन लगे, जैसे उनका प्रोफेशन, उनका डेडिकेशन या उनका एटीट्यूड। एग्जाम्पल, आप इतनी बिजी लाइफ में भी फिटनेस के लिए टाइम निकाल रहे हो, दैट्स इंस्पायरिंग। ठीक है, यहाँ पे फेक तारीफ से बचो, याद रखना। ठीक है, वो इजीली पकड़ी जाती है। फेक तारीफ मत करना। अगर वो सही में हार्ड वर्किंग है, सही में टाइम देने के लिए रेडी है फिटनेस को, तो ये तारीफ करना। ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं जो आपको समझना है, वो है प्रैक्टिकल सेल्स स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं प्रैक्टिकल सेल्स स्क्रिप्ट का। जैसे कॉल स्टार्ट होता है तो मैं एक सेल्स पर्सन हूं और मैं बोलता हूँ, हे हाय कार्तिक, कैसे हो? बाय द वे, आपके सिटी बैंगलोर में वेदर कैसा है बताओ तो, बारिश हो रहा है? अब प्रॉस्पेक्ट बोलेगा, हाँ यार बिल्कुल, रोज ट्रैफिक जाम रहता है उसकी वजह से। अब आप बोलोगे, हाँ यही प्रॉब्लम मेरे एक क्लाइंट को भी था यार, वो बैंगलोर में, इसलिए उसने घर पे ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर जाने से भीगने से बच जाएगा, बाहर नहीं जाने से भीगने से बच जाएगा, और ट्रैफिक में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बिजी प्रोफेशनल है। तो प्रॉस्पेक्ट बोलेगा, सच में क्या? वाह यार, घर पे भी वर्कआउट इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है, एक अच्छा सोल्यूशन है। तो क्या है ना, आपने वो चीज़ उसको समझा दी अपने प्रोडक्ट के बारे में, एक नॉर्मल से कन्वर्सेशन में। जो चीज़ सेल्स पर्सन बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट का ये सारे क्वालिटीज़ हैं, आप खरीद लो प्लीज़, ऐसे कोई नहीं खरीदता। बातों बातों में आपने उसे वो चीज़ समझा दिया जो चीज़ का सोल्यूशन वो लेने आया था। ठीक है, अब समझो,
आपने रिलेटेबल स्टेटमेंट से कन्वर्सेशन स्टार्ट की, जैसे कि वेदर, ट्रैफिक, सबके साथ कॉमन एक्सपीरियंस होता है। अगर खराब होता है तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपने उसी टॉपिक से अपना फिटनेस प्रोग्राम को कनेक्ट कर दिया। पहले आपको रिलेटेबल बात करना है, अरे यार रिलेटेबल बात करना है कोई भी, ठीक है, क्योंकि आप में और उस प्रोस्पेक्ट में आपको कॉमन लगे, ठीक है, वो पता चल जाता है कॉल कर पे बात करने से, ठीक है। उसके बाद रिलेटेबल चीज़ों से जोड़ते जोड़ते आपको बातें आगे बढ़ानी है एंड फिर अपने प्रोडक्ट पे लाना है कि कैसे वो प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट विथ ऑथोरिटी एंड एम्पैथी, ठीक है। मतलब पहला चीज समझो, ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करना, आपको एक्सपर्ट, ठीक है, आपको एक्सपर्ट दिखना है बिना घमंड के। मतलब ये चीज में मैं रुका क्यों, उसको आपको समझना पड़ेगा कि कई लोग एक्सपर्ट दिखने का चक्कर में खुद को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको ये चीज समझना है कि ऐसे बोलना है कि मैं पिछले 5 साल से बिजी प्रोफेशनल को फिटनेस में हेल्प करता आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस या सक्सेस स्टोरी शेयर करो, लेकिन एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप सक्सेस स्टोरीज शेयर करो, ठीक है, लेकिन ऐसा मत दिखाओ कि आपको सब आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा रूड मत साउंड करना, अरे यार तू नहीं कर रहा मतलब तेरी गलती है, तू भी मेरे साथ कर, ठीक है, ऐसा नहीं करो। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखो, थोड़ा एक्सपर्ट दिखो। एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग ना सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, काम रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते एक्सपर्ट हूँ, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको कंट्रोल में रहना, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है, एम्पैथी दिखाओ, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम को समझो और रिलेट करो। एग्जाम्पल, मैं समझ सकता हूं कि बिजी शेड्यूल के साथ हेल्थ मैनेज करना मुश्किल है। मेरे क्लाइंट्स भी पहले ऐसा ही फील करते थे, एकदम टायर्ड, एकदम एग्जॉस्टेड। अब यहाँ पे समझो, आप उनके पेन को समझकर उसका सोल्यूशन देना, ये ट्रस्ट को डबल कर देता है, ठीक है, ये समझो, ठीक है। अब अगली चीज जो हमें समझनी है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है जब आप रैपॉर्ट बिल्ड कर रहे हो। पहला, ओवर टॉकिंग, ज्यादा बोलने से प्रोस्पेक्ट बोर हो जाता है। नंबर 2, फेक कॉम्प्लीमेंट्स, अगर तारीफ जेन्युइन नहीं लगी तो ट्रस्ट पूरा खत्म हो जाता है। नंबर 3, टू मच स्मॉल टॉक्स, रेलेवेंट बात करो वरना लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज पे बात चल रही है, कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज पे बात कर देते हैं, नहीं, बार बार उस कन्वर्सेशन को खींच के लेके आओ, उसके पेन पॉइंट्स पे उसे बताओ कि हाँ अभी तक उसे वो पेन पॉइंट है। उसे रियलाइज होना चाहिए कि जो इंसान आप बैठे हो, आपकी आपकी टाइम तो इंपॉर्टेंट है ना, दिन भर एक से बात नहीं कर सकते आप। उसको रियलाइज होना चाहिए कि उससे एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन के लिए वो आपसे बात कर रहा है। तो बार बार उसे उसी चीज़ों पे बात घुमाना है ताकि उसे रियलाइज हो एंड वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे अब चेंज होना है। समझो इस बात को, ठीक है। तो दिमाग में रखो, 80% सुनना है, 20% बोलना है, जो कि लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चप्पड़ चप्पड़ बोलते जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉर रियल कॉल्स, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट सेल्स कॉल में 3 मिनट सिर्फ रैपोर्ट बिल्ड करो, ठीक है, बिना प्रोडक्ट के नाम लिए, ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी करेंगे हम जिसमें अगले 3 मिनट तक आप सिर्फ रैपोर्ट बिल्ड करोगे, ना कि सेल्स करोगे। समझो इस बात को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स मतलब क्या है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ठीक है, जो कि हर वक्त होगा, लेकिन पहले रैपोर्ट भी बिल्ड करना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी रैंडम बंदा को तुम कोई भी रैंडम बंदा आया तुम्हें बोला हे तेरे को ये प्रॉब्लम है, ले तेरा सोल्यूशन मेरे पास है, चल पैसा निकाल, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले रैपोर्ट बिल्ड होता है, आपसे बात करता है, अच्छा ये प्रॉब्लम कब से प्रॉब्लम है, तो कि थोड़ा आपको फ्रेंडली फील हो, थोड़ा ओपन फील हो, तब जाके आप बोलते हो ना हाँ ये प्रॉब्लम है यार, कैसे सॉल्व करूँ, तब जाके वो सॉल्यूशन देगा तो आप एक्सेप्ट करोगे। ये बात को समझो, थोड़ा कॉमन सेंस को समझो, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करना और उनके लाइफ के बारे में
जानना सबसे ज़रूरी है, मतलब उसको कंफर्टेबल फील करना ज़रूरी है एंड आपको उसके लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है? तभी आप उसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे, ठीक है? क्या चैलेंजेस फेल कर रहा है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, कैसा उसका डेली रूटीन है, क्या उसका प्रोफेशन है, क्या प्रॉब्लम वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, उसको कैसे वो सॉल्व करेगा, ठीक है? वो रेडी है कि नहीं चेंजेस के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं ना, तो वो अपनी असली प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ये याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो दोस्तों, अभी तक आपने जो समझा ये था बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट, ठीक है? और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है? अब आप जानते हो कैसे प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है और ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? एंड अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि लीड क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ठीक है? एंड कुछ कमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ आया तो, एंड मेक श्योर करो कि ये वीडियो को आप दोबारा देख लो, क्योंकि ये वीडियो आप किसी भी फन के लिए नहीं देख रहे हो, आप ये किसी भी प्लेजर के लिए नहीं देख रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो कोई चीज़ समझने के लिए, एक कोई पार्ट नहीं समझ आया उसको बार बार देखो, ठीक है? क्योंकि मैं जो यहाँ बैठा हूँ मैंने भी ये सारी चीज़ें की हुई हैं, एलेक्स मोजी का वीडियोस देखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बार बार देखी हुई है, तब जाके सेल्स कॉल सक्सेसफुल कर पाया हूँ, ठीक है? तो होपफुली हम नेक्स्ट मॉडल में मिलेंगे, तब तक सीखते रहो सिखाते रहो। थैंक यू।